कांग्रेस परिवार, कहा कांग्रेस ने किसानों के साथ किया अन्याय, राज्य सरकार किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। ई ऑफिस सिस्टम को लेकर उप मुख्यमंत्री का प्रतिक्रिया आई सामने, कहा मंत्रालय में ई ऑफिस सिस्टम पर किया जा रहा काम, कार्यप्रणाली में आ रहा डिजिटल बदलाव। किरण सिंह देव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किरण सिंह देव ने दिया कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस देश की दिग्भ्रमित करने की कर रही कोशिश। क्षेत्र बेनूर में विकास की नई उम्मीद, मोड़ दुआर साय सरकार का असर, बेनूर में पहली बार पहुंचे विधायक। रायपुर में फिर से चला निगम का बुलडोजर, महापौर मीनल चौबे का बयान आया सामने, कहा समझाइश के बाद होगी अतिक्रमण तो होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में कहा कि राजकीय विष्णुदेव साय सरकार में किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदी गई और सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं उपयोग के बाद जो धान बचे हैं उसकी नीलामी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस को किसानों की चिंता नहीं है, उन्होंने हमेशा किसानों के साथ अत्याचार किया। प्रदेश के किसानों का धान देश में सर्वाधिक दर पर खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा किसानों के हित में नहीं है, वहीं ये सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य अपने आर्थिक संसाधनों में जो कमी होगी उसकी पूर्ति करेगी। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। कांग्रेस की प्रतिबद्धता और चिंता किसानों की नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया हमेशा, आज भी वही चाहते हैं। परंतु हमने भी जो भी निर्णय किए, चाहे किसानों के 21 क्विंटल धान खरीदने का, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों के धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ न खरीदे जाएं, कम खरीदे जाएं? तो कांग्रेस पार्टी की मंशा जो है ये किसानों के हित में नहीं है। राज्य अपने आर्थिक संसाधनों से जो भी कमी होगी उसकी पूर्ति करेगी, पर किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने ई ऑफिस सिस्टम पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मंत्रालय में ई ऑफिस लागू कर कार्य किया जा रहा है। वहीं नया काम धीरे धीरे शुरू होता है। आगामी समय में इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। देखिए, कोई भी नए टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन का जब काम होता है तो वो क्रमशः धीरे धीरे होता है। उसकी शुरुआत हमने की है। कुछ विभाग तो सारे काम डिजिटल मोड पर कर रहे हैं और इसकी शुरुआत है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। ये विष्णु का सुशासन है। पारदर्शी सरकार, त्वरित गति से समयबद्ध तरीके से काम हो, ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। सर्वर सही तरीके से चल रहा है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि पहले ही प्रॉब्लम आ रही थी चॉइस सेंटर्स के माध्यम से, उसमें भी सर्वर ई ऑफिस ओवरलोड बढ़ गया है। उसका भी समाधान करेंगे। जब भी इस तरह के इनोवेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें आती है, उन बातों का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। नई औद्योगिक नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को लेकर कई काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने नई औद्योगिक नीति लाई है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ के विकसित होने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार सीएम विष्णुदेव साय इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के उद्योग में अब देश दुनिया दिलचस्प
भी लग रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई औद्योगिक नीति बनाई और नई औद्योगिक नीति जो है वो प्रदेश के विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हमारी सरकार का विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में है। और नई औद्योगिक नीति को लेकर देश के जो औद्योगिक घराने हैं, विदेश के जो औद्योगिक घराने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन्वेस्टर्स मीट की है, उसका ये प्रतिसाद है कि अब हम एक बड़े निवेशक राज्य के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा और जब औद्योगिक विकास होगा तो हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति के हिसाब से बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन होंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे प्रदेश की आर्थिक तरक्की और बेहतरी होगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के उन्नयन और विद्युतीकरण साथ ही विस्तारीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करके प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक शिवनाथ भवन अटल नगर में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अभियंताओं के साथ कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव के द्वारा बैठक का संचालन करते हुए कई विषयों पर चर्चा की गई। दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है। विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए और आगामी सुशासन तिहार के तहत जितने भी हमारे पास में आवेदन आएंगे, शिकायत आएंगी, मांग आएंगी, उसका तत्काल से निवारण करने का और पूरी संवेदनशीलता के साथ में उन पर कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ठेकेदारों के द्वारा निविदा के में भाग लेते समय में गलत जानकारी दिया गया है और टेंडर लेने का प्रयास किया गया है। ऐसे दोषी पाए जाने वाले लगभग 108 ठेकेदारों के विरुद्ध 1 सप्ताह के भीतर ईएमटी राजसात एवं 1 साल के लिए निविदा प्रक्रिया से डीबार करने के निर्देश भी हमने दिया है और हमें विश्वास है और गुणवत्ता के साथ में हम निर्माण के कार्यों में पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के हाथों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जीवित मछली विक्रय हेतु कोरबा के मत्स्य कृषक प्रतीक आदिले को पिकअप वाहन प्रदाय किया गया है। उन्होंने हितग्राही को बधाई देते हुए व्यवसाय में अच्छा लाभ कमाने का शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही हितग्राही प्रतीक आदिले पुरानी बस्ती कोरबा के निवासी हैं, जिनके द्वारा आजीविका के साधन के रूप में मछली विक्रय कार्य को अपनाया गया और यही एकमात्र व्यवसाय विगत 8 से 10 सालों से करते आ रहे हैं। कोरबा जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा मछली विक्रय का कार्य किया जाता है। प्रतिदिन 1 से 2 टन मछली का विक्रय किया जा रहा है और साथ ही मछली पालन विभाग की योजना के तहत उन्हें शासकीय अनुदान प्रदाय कर सहायता की गई है, जिससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी और उनकी आजीविका सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर दुआर साय सरकार महाअभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कटघोरा विधानसभा के ग्राम पंचायत जेंचुरा में अभियान की शुरुआत की है और आवास हितग्राही कचराबाई और साथ ही तीजबाई के घर पहुंचाकर स्वयं मोबाइल ऐप का सर्वेक्षण किया। उन्होंने सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कर हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार और नागय एडीओ
खागेर, निर्मलाकर, साथ ही जनपद पंचायत कटघोरा के कर्मचारीगण, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, मंडल अध्यक्ष अभिषेक गर्ग, प्रीतम देवांगन, संजय शर्मा, नरेंद्र पटनावार सहित अन्य कार्यकर्ता, सरपंच और ग्रामीण उपस्थित रहे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में संदेश देने का काम करती है। राजनीतिक रूप से उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठाकर धरना देना गलत है। हजारों करोड़ की गड़बड़ी का काम कांग्रेस ने किया है। चार्जशीट का भी संलिप्तता का विषय पाया जाता है, तब कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने लगती है। अगर कोई गलत काम किया तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और भी कई विषयों पर भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस पर हैं। कांग्रेस धरना देकर मामले को दबाने की कोशिश करती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला लोगों को समझने की जरूरत है। 2010 में कांग्रेस गांधी परिवार की एंट्री नेशनल हेराल्ड मामले में हुई और यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। नेशनल हेराल्ड के सभी शेयर्स यंग इंडिया को विरोपित कर दिए गए। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ किया था और इसे बहुत बड़ा घोटाला भी कहा जा सकता है। और साथ ही इस पर केंद्रीय एजेंसी जांच करने का काम गलत है। देश पर हल्ला करने का क्या मतलब है? कांग्रेस इस विषय पर पूरे देश को दिग्भ्रमित करने की भी कोशिश कर रही है। अपने द्वारा की गई गलतियों को कांग्रेस बीजेपी पर डालने का काम करती है। हम उनके प्रदर्शन की कटु शब्दों में निंदा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 2 दिनों से और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और ताना बाना बुनने का काम किया है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। और पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने एजेएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बैनूर गांव में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने कदम रखा है। अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को पक्के मकान दिलाने की मंशा से ग्राम पंचायत
आखमेटा के आश्रित ग्राम बैनूर का दौरा किया। ये गांव लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। विधायक उसेंडी ने इमली के पेड़ की छाव में ग्राम सभा आयोजित की और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोर द्वार साय सरकार के तहत अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। गांव में पहली बार विधायक को देख ग्रामीणों में उत्साह का माहौल था। इस अवसर पर भी जिला पंचायत सदस्य सुनीता मंडल ने भी सभा को संबोधित किया और विधायक के आगमन के लिए आभार जताया। ये दौरा क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। आपको बताते चलें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बैनूर गांव में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने कदम रखा है। अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को पक्के मकान दिलाने की मंशा से ग्राम पंचायत आखमेटा के आश्रित ग्राम बैनूर का दौरा किया और ये गांव लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। विधायक उसेंडी ने भी इमली के पेड़ की छाव में ग्राम सभा आयोजित की और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मोर द्वार साय सरकार के तहत अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। राजधानी रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से निगम का बुलडोजर चला है। सड़क के किनारे लगाए जा रहे दुकानों के संचालकों के द्वारा अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। रायपुर में पंडरी कैनाल रोड पर निगम की कार्रवाई आज भी चली और साथ ही निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पंडरी कैनाल रोड पहुंची है। मामले पर रायपुर महापौर मिनल चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार अवैध अतिक्रमण पर हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें रायपुर से हैं जहां पर दुकानदारों को अब चेतावनी दी गई है। इस पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण भी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और इस दौरान बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल निगम का बुलडोजर पहुंचा, सड़क के किनारे लगाए जा रहे दुकानों के संचालकों के द्वारा अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। आपको बताते चलें कि ये जो कार्रवाई है वो अतिक्रमण हटाने के लिए की गई और इस दौरान मामले पर रायपुर महापौर मीनल चौबे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा, हमारे द्वारा निर्देश दिया गया था और इस दौरान इस अतिक्रमण को हटाया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण काफी समय से लगा हुआ था। निगम कई बार यहां पर कार्रवाई भी कर चुका है, इसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं गया था। इस बार फिर से एक बार पीला पंजा चला है। कुंडपुर क्षेत्र के प्रेमा बाग स्थित बाबू कॉलोनी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 साल की बच्ची हिमांशी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन को ड्राइविंग सीखते समय चालक ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी घर की दीवार और गेट को तोड़ती हुई भीतर घुस गई। बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन को जब्त कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ड्राइविंग सीखते समय स्कॉर्पियो से यह हादसा हो गया है और हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हादसे के बाद यहां के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिले और साथ ही हिरासत में आरोपी को लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित मुख्य जोड़ा तालाब की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तालाब का पानी पूरी तरह से पीले रंग में बदल चुका है।
उसमें भारी मात्रा में गंदगी भी नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंदगी के बावजूद भी आसपास के लोग इसी तालाब के पानी में नहाते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा भी मंडरा रहा। जब हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, जल्द ही तालाब की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने नगरपालिका की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द तालाब की सफाई की जाए, गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी उपाय किए जाएं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि मनेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर मानसून का सीजन थोड़ी दिन में शुरू हो जाएगा। इस दौरान तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी दस्तक देने लगेंगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग इसी पानी में नहाते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर मुख्य जोड़ा तालाब की हालत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही है और साथ ही तालाब का पानी पूरी तरीके से रंग में बदलाव आ चुका है और उसमें भारी मात्रा में गंदगी भी नजर आ रही है। इस दौरान हैरानी की बात यह है कि यहां पर लोग अभी भी इस पानी का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। 16 अप्रैल को कवर्धा कलेक्टर कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर दोपहर 2:30 बजे आरडीएक्स विस्फोटक से कार्यालय उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही मेल मिलते ही जिला प्रशासन और कबीरधाम पुलिस सतर्क हो गया है और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्नीफर डॉग टीम, क्यूआरटी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कलेक्टर कार्यालय को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल ने मौके पर मौजूद रहकर जांच की निगरानी की है। जांच में कोई विस्फोटक या फिर संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। प्रारंभिक जांच में मेल को भ्रामक पाया गया। साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वालों की पहचान की जा रही है। एसपी ने कहा कि झूठी धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस की सतर्कता से हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो वहीं जिले के खोकापानी क्षेत्र में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का संगम देखने को मिल रहा है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया जा रहा। ये कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों और भक्तों की पहल पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें क्षेत्रवासियों का उत्साह देखते ही बनता है। कथावाचन के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित गुरु महाराज आचार्य भगवतदास जी महाराज को आमंत्रित किया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भगवत पुराण के दिव्य प्रसंगों का सरस वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन भजन कीर्तन, प्रवचन, आरती का आयोजन हो रहा। पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है और स्थानीय युवाओं ने सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन दिवस पर भंडारे का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना भी जताई गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला खोकापानी से है, जहां पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मनेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का महापुराण का भव्य आयोजन हुआ। 7 दिवसीय कार्यक्रम रहा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है और क्षेत्रवासियों में भी काफी ज्यादा उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर देखने को मिला। और यहां पर कथावाचन के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित गुरु महाराज आचार्य भगवतदास जी महाराज को आमंत्रित किया गया था, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भगवान पुराण के दिव्य प्रसंगों का सरस वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन जो है वो भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा भी लिया था। 7 दिवसीय आयोजन बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ और अब इसका समापन भी हो रहा है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।